अगर 1 साल का बायोडाटा निकाला जाए तो इसमें इतने लोगों की मौतें हो चुकी है। कितना क्या हो रहा होगा, हजारों लोग इस पे मर गए। अब उनके परिवार का क्या हाल हो रहा है। अब हम 4 आदमी। सांसद कौन है आपका सांसद? सांसद राव साहब है। तो आज पेपर में तो देवाई कौन है, उसके पुत्र के सांसद का प्रतिनिधि आया था और उसने घोषणा कर गई कोई यहाँ सुरेश कुमार मीणा की मौत हुई थी, वहाँ बैठक में आए थे। करके बताए, मैं था नहीं तो वहाँ। हो सकता है क्या ऐसे कोई मौखिक घोषणा हो जाती है क्या, डीपीआर बन जाती है क्या? ऐसी नहीं होती है। फिर ये देता आपका अब सास कौन दे तो मान तीन देता लोग ये एमएलए ने खैर सका था मैं तो एमपी को मुंडे कौन देखा कभी एमपी तो आता ही नहीं है, बस वो बन जाता है केवल। एमपी कौन आता है खाली वोट ले चल जाए तीन तो तू क्या समझे जेंडे की जनता ने ना। अब जब राजा नहीं सुन रहा है तो जनता को अब मजबूरन एक बड़ी महासभा का आंदोलन ये करना पड़ रहा है। ये हमारी आज राष्ट्रीय राजमार्ग 148 पे हम खड़े हैं, जिस राजमार्ग को दौसा मनोरपुर हाईवे के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इस हाईवे पे खड़े हैं कि अगर 1 साल का बायोडाटा निकाला जाए तो इसमें इतने लोगों की मौतें हो चुकी है, इतनी दुर्घटनाएं हो चुकी है, गिनना बड़ा मुश्किल कार्य हो जाएगा। क्योंकि इस वजह से दुर्घटनाएं होती है कि ये रोड है वो सिंगल है और इसको 4 लाइन बनाने के लिए लोगों की कुछ मांगे हैं, उनसे आज हम बातचीत करते हैं। उनसे ये लोग धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। 16 जो मार्च आएगी उसको आगामी जनप्रतिनिधियों को लिख कर देंगे। लेकिन जनप्रतिनिधि भी गुजरते हैं, चाहे कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, लेकिन आज तक इस रोड को 4 लाइन नहीं किया जा रहा। अब ये कमेटी बनी है और ये लोग चाह रहे हैं 16 तारीख को अच्छी तरीके से ज्ञापन को प्रस्तावित किया जाए, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल मामला नहीं है, सभी के लिए है। यहाँ से अब इन लोगों से बातचीत करते हैं, इनका दुख दर्द इनसे सुनने की कोशिश करते हैं। क्योंकि श्रीराम, किस तरीके से देखते हैं पहले तो इस राष्ट्रीय राजमार्ग 148 को आप? देखिए, देखने में तो क्या है कि हम इस मुहिम को 2016 से लगातार हम लड़ते आ रहे हैं। इस मांग को NH 148 को 4 लाइन बनाने को लेकर इसको धीरे धीरे रोज़ आए दिन एक्सीडेंट होना है। हम लगातार रोज़ एक्सीडेंट होते हैं। हम तो इसको रोड एक्सीडेंट होने का हम तो हत्यारा रोड घोषित कर दिए। हमने इस के लिए एक जन आंदोलन जनसभा के लिए हमने 16 तारीख चिन्हित की है। 16 तारीख को हम जन आंदोलन करेंगे, एक बड़ा आंदोलन का रूप होगा और हम केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को दिखा देंगे कि हम बहुत दिनों से हमारे को आश्वासन दिया जा रहा था, लेकिन आश्वासन से क्या होगा, क्योंकि हमारे कितने भाई लोग, हमारे युवा साथी कितने जो हमारे साथ बैठ उठ करने वाले व्यक्ति आज वो भगवान के प्यारे हो गए। क्यों कि आए दिन रोज़ एक व्यक्ति का किसी न किसी का शिकार जरूर करता है। श्रीराम, मैंने देखा है और सुना भी है, लोग कह रहे हैं कि डीपीआर तैयार हो चुकी है। क्या किस तरीके से आज ही पेपर के अंदर छपी है कि नई डीपीआर तैयार हो गई और आपका आंदोलन तैयार कर बैठे हैं, 16 तारीख को आप आंदोलन करेंगे? नहीं, ये आश्वासन तो हमारे को बहुत दिन पहले से दिया जा रहा है। हम 2016 आपको क्या बताएं, 2016 से इस मांग को मुहिम को चला रहे हैं। आश्वासन मिलता जा रहा है, डीपीआर बन गया, 3 पुलिया पास हो गई, 5 पुलिया बनेगी, लेकिन कोई झूठा आश्वासन है, कागज कार्रवाई है, अखबार में आ जाती है, जनता शांत हो जाती है। कमी कौन रखता है इसके अंदर? मैं तमाम नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि आखिर फिर ये 4 लाइन बन क्यों नहीं रही है? देखिए, 4 लाइन क्या है कि मिलीजुली सरकार है, डबल इंजन सरकार है, 3 इंजन की सरकार है, विधायक भी है, राज्य में भी है, केंद्र में भी है। लेकिन हमने जब पिछली सरकार में भी, जब राज्य में कांग्रेस सरकार थी, जब भी हमने कई बार नितिन गडकरी साहब को हमने ज्ञापन दिया था, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। SDM साहब को हमने लगातार आए दिन 1 महीना 1.5 महीने के अंदर हम जाकर ज्ञापन देते हैं कि हमारी ये मांग है NH 148 को 4 लाइन किया जाए, लेकिन पता नहीं है, हमारी सुनते ही नहीं है। हम लिख के ले जाते हैं कोरे कागज़ पे, उसको साइड में गिरा देते, पता नहीं कोई सुनने वाला, प्रशासन हमारी कोई सुनता ही नहीं है। अब क्या करने वाले तो आप 16 तारीख को? हम 16 तारीख को एक बड़ी जनसभा करेंगे। उसके अंदर कम से कम 15,000 आदमी, 15,000 से भी ज़्यादा आदमी इकट्ठे होंगे और सरकार को हम बता देंगे कि जमरामगढ़ की जनता सोई हुई नहीं है, जाग चुकी है। क्योंकि साथ में बैठने वाला व्यक्ति जब खत्म होता है तो कितना बड़ा दुख होता है। हम सरकार तक इस बात को तो प्रतिनिधि पहुंचाएंगे, आपके विधायक पहुंचाएंगे? बातचीत हुई विधायक से, क्या बोलते हैं? देखिए, विधायक से हमने बात की है, विधायक से मिले भी हैं, हमारा मंडल मिला है, उनसे बातचीत हुई है, लेकिन किसी प्रकार का विधायक साहब कहते डीपीआर बन के तैयार हो गया है, लेकिन विधायक बनाया किसने? जनता ने बनाया है। अब ये जनता ही फैसला करेगी कि 4 लाइन बनाना कैसे है। 16 तारीख को हमने चिन्हित की है तारीख, वो फिक्स है। हम जनप्रतिनिधियों को, जो सरकार को बता देंगे कि ये छोटा आंदोलन नहीं है, बहुत बड़ा रूप होगा, बहुत बड़ा आंदोलन होगा ये। भाई साहब, क्या नाम है? बद्री नारायण मीणा। बद्री जी, क्या समझते हैं आप, क्यों नहीं हो रही है 4 लाइन? पहले तो ये बताइए।
क्यों नहीं हो रही है, जिसका कारण तो ये है कि सेंटर के अंदर कोई सुनवाई करता है नहीं, और स्टेट के जो नेता हैं हमारे, वो उनको हम कहते हैं, ज्ञापन देते हैं, उनके नाम पे देते हैं, वो उनके पास पहुंचती है या नहीं पहुंचती है। हम विधायक साहब के पास भी गए थे, उन्होंने कहा कि DPR तैयार हो गई, सेंक्शन हो गई। मैंने कहा हो गई, लेकिन होगा कब? ये तो बहुत पहले से अखबारों में आ रहा है, DPR तैयार हो गई, ऐसे होगा ऐसे होगा। कोई ऐसे भी कहते हैं कि जो पुलिया हैं उनकी हुई है, 4 लेन की नहीं हुई है। विधायक साहब ने हमको बताया था भाई ये 3 रोड सेंक्शन हो गए, बात करूंगा आपसे, पहले एक बार बताइए। 4 लेन सेंक्शन हो गए। अब सेंक्शन तो हो जाते हैं, सेंक्शन तो कागजों में होती है, धरातल पे काम आए जब ही तो पार पड़े ना। जब धरातल पे आएगा तब तक क्या पता कितनी मौतें और हो जाएगी। बद्री जी, मौतें और हो जाएगी, लेकिन फिर नेताओं को शर्म क्यों नहीं आती? मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो भी इसी रोड से गुजरते हैं। ये मांग आपकी कोई पर्सनल मांग तो है नहीं जिसके माध्यम से आप आकर किसी विधायक के खिलाफ आप धरना दे रहे हैं? उनको सोचनीय विषय क्यों नहीं सोच पाते हैं? हम विधायक के खिलाफ धरना नहीं दे रहे, हम तो गवर्नमेंट कोई सी भी हो, किसी भी पार्टी की हो, उसको सुनवाई करनी चाहिए। कितनी मौतें होगी रिकॉर्ड है। रायसर PSC का जो क्षेत्र है या बेलोर तक ही है, इसके अंदर डॉक्टर साहब बोल रहे थे मैंने 3 साल में 96 पोस्टमार्टम कर दिए। अब देखो और कितना क्या हो रहा होगा। हजारों लोग इस पे मर गए, अब उनके परिवार का क्या हाल हो रहा है। क्या होगा? तो आपकी 16 तारीख भी आ जाएगी और आप धरना प्रदर्शन ही देते रहेंगे, और किस तरीके से आपकी ये मांग पूरी हो पाएगी? फिर आप क्या चाह रहे हैं? 16 तारीख को हम बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे, जनसभा करेंगे, सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंचाएंगे। नहीं सुनेगी फिर और बड़ा करेंगे, आर पार की लड़ाई करते किसको देंगे आप आपका ज्ञापन? कौन आएगा आपके बीच में? कौन सुनने वाला आपकी? आप धरना प्रदर्शन, आप दरी पट्टी बचा कर बैठ जाएंगे, चले जाएंगे शाम को आप? तो फिर कोई भी सरकार का नुमाइंदा आकर के ज्ञापन लेगा और हमारी सुनवाई करो। कोई नहीं आया तो आपके बीच में SDM वगैरह, विधायक वगैरह नहीं आएगा तो आप नहीं उठेंगे? और नहीं आया तो आर पार की चलती रहेगी। जनता का ज़मीर अभी खोया नहीं है, जाग चुकी जनता, बहुत परेशान हो गई। कैसे नहीं सुनेंगे? आप विधायक के पास आप भी गए थे क्या सुबह? हाँ मैं गया था। क्या बोले? बोला DPR तैयार हो गई, ये उससे तो ऐसी कोई बात है नहीं। प्रजातंत्र में मांग रखने का अधिकार है सबको, रखो, लेकिन रखोगे तो भी वही बात है, DPR बन चुकी और काम तो हिसाब टाइम नहीं मांगा आपने? कब तक करा देंगे इसको काम को पूरा? वो कहाँ टाइम नहीं बताया। टाइम नहीं बताया। DPR बन गई, कोई होता है क्या? कोई चलती है क्या? कोई कागज कार्रवाई हो गई होगी? ये बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग का मामला है। एक जनप्रतिनिधि को अच्छी तरीके से जनता की मांग को रखना चाहिए। या तो रख नहीं पा रहा, या फिर आप अच्छी तरीके से आपकी मांगे बता नहीं पा रहे। हमने एक ये कहा था कि अगर मान लो DPR बन चुकी, सैंक्शन हो चुकी, तो उसके लिए आप जनता के अंदर आके बता दो, जनसभा में बता दो कि देखो जल्दी हो जाएगा और ये हो चुका, और कोशिश करेंगे। MP साहब को बोलेंगे आप ऐसे बोल दो हमको आकर के, तो जनता को सबके सामने आ जाएगा भाई विधायक साहब कर रहे हैं कोशिश। अब हम 4 आदमी। कौन है आपका सांसद? सांसद राव साहब है। तो आज पेपर में तो देवाईश कौन है, उसके पुत्र के सांसद का प्रतिनिधि आया था और उसने घोषणा कर गई कोई यहाँ सुरेश कुमार मीणा की मौत हुई थी, वहाँ बैठक में आए थे। करके बताए, मैं था नहीं वहाँ। तो हो सकता है क्या ऐसे कोई मौखिक घोषणा हो जाती है क्या? DPR बन जाती है क्या? ऐसी नहीं होती है। फिर ये गुमराह किया जा रहा है। और के बीच में बताए 5 आदमियों को तो कुछ भी बता दे, मान लेंगे। वोट तो आपने सांसद को भी दिया होगा। वोट तो देते ही हैं, जब भी तो बने। फिर वो भी नहीं सुन रहे आपकी? तो सांसद साहब के पास हम गए नहीं थे। ये तो सांसद का छोटा होता है क्या पद है? बड़ा ही होता है, काम ही उनका, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। तो फिर आप कब जागेंगे? तो आप, या तो आपका काम मंडल सही काम नहीं कर रहा। काम आम सही कर रहा है, आज पूरा दिन हो गया, कल वहाँ भी जाएंगे हम। बाबा जी, आप बड़े आदमी हैं, आपने देखा है कितने लोगों की मौतें हो गई इस रोड? आज बहुत ज़्यादा मौत हो रही है, बहुत ज़्यादा मौत हो रही है। कौन जिम्मेदार रहता है? आखिर एक गाड़ी आती है और तुरंत एक्सीडेंट करके चली जाती है, कौन जिम्मेदार रहता है इसका? कोई को रहेगा तो बस जाएंगे बस यही हो, और कहीं को न और दुख दर्द तो होता होगा आपके भी यार। दुख तो सबका हो, तो बहुत ज़्यादा दुख हो यार। तो नेताओं को सोचना चाहिए। किसान नेता चोर से जेब पर सब बोझ का नेता बनाओ। अब तो सरकार केंद्र से ले ठेठ तक ये कीजिए, तो बना दिया ना बीजेपी का विधायक। बीजेपी की से अब तो बीजेपी को से आज मामलो केंद्र को से बनाना चाहिए, तुरंत सुनाई करनी चाहिए जनता की। ये आपका कोई पर्सनल मामला तो है नहीं? पर्सनल को नहीं, तो सबका लिया ही है, दूर दूर तक का है। जिनकी बैंक जो बटपुर का भी आओ है, मान लो वो भी खत्म होता बेचारा, बहुत ज़्यादा खत्म। कौन फेल है इसमें? फेल कौन है? साथ कौन नहीं देता आपका? अब 7 कौन दे, तुम्हारे 3 नेता लोग ये MLA कह सका था। मैं तो MP को मुंडे कौन देखा कर दे। MP तो आता ही नहीं है, बस वो बन जाता है केवल। MP कौन आता है, खाली वोट ले चल जाए चींडा, तो चूतिया समझे चींडे की जनता ने।
ये होगा तो आप फिर तड़पते ही रहेंगे ऐसे ही। हाँ ऐसे तड़पता रहा मरता रहा चलता रहा। तारीख को आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन तो करना, रोड बंद करा दिया उन्होंने, पोषण तोड़ पटका लाइन भाई बंद कर दो, 2 साल से बंद कर दो, उन्होंने बंद हो परसों बंद कर दो, मानी रोड की मात करनी सीधी बात है। ये जो विधायक है जमरामगढ़ से महेंद्र पाल मीणा, ये भी साथ दे रहा है कि नहीं आपका? ये साथ तो देता थे, पहले पहुंचा देता नहीं सोचना, मान लो पहले कर देता नहीं। आज आपका मंडल मिल के आया वो घोषणा करे थी काली कहीं कौन करो और बाकी घोषणा कर दे, अस्पताल की भी कर दिया, वो भी कर दिया, काम कहीं कौन चलिए एक कुछ भी नहीं हुआ। हाँ कुछ भी कौन यार धर ये रोड पर जो जो ये ना बनता तक बात में रोड है भाई कौन बन पाया। वोट तो करते हैं लेकिन आपका काम नहीं आ रहा वोट। हाँ काम कौन है वोट में। क्या नाम है? राजूलाल मीणा। राजू जी क्या क्या कहेंगे? आप भी पूर्व सरपंच हैं आप रायसर से, हाँ जी हाँ जी, आपने तो देखा है बचपन से रोड की बचपन से देखा है। 2016 से हम लगातार इस मुहिम को चला रहे हैं, फिर भी सुनाई नहीं हो रही हमारी। क्यों नहीं हो रही? बार बार में लिखित में दे देते हैं, एसडीएम साहब को ले लेता है, भेज दिए, फिर भी नहीं हो रहा। अब क्या कर रहे हैं आप 16 तारीख को? 16 तारीख को बड़ा महाआंदोलन करने की कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं। इस सभा में हमारा समाधान हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर महीने भर के बाद में फिर बड़ा करेंगे और भी इससे। सभा में कौन आएगा आपके बीच में? किसको ज्ञापन देंगे? क्या आपका कोई प्लेटफॉर्म बनाया, कागज आप ले रखे हैं, आपकी कुछ मांगे हैं वो लिखी है, क्या है? मांगे तो ये है 4 लेन की है अभी तो, और ज्ञापन में जैसे मुख्यमंत्री को देंगे, एसडीएम आएगा, तहसीलदार, किसी को तो कोई को भेजेगा। क्या नाम है? मेरा नाम एडवोकेट रामनिवास गुड्डा है सर। रामनिवास जी क्या कहेंगे, किस तरीके से हालात है इस रोड की? साहब कहने को तो अपने चांद पर पहुंच गए, लेकिन मुझे लगता है कि अभी हालात ज़मीन के भी नहीं सुधरे हैं। और जिस प्रकार से अपन देख रहे हैं आए दिन, हर 3 दिन में औसतन देखा जाए तो इस रोड पर 3 दिन में एक मौत आपको मिलेगी, एक इंजर्डी मिलेगी। जी बिल्कुल सर। और यहाँ पर आप 22, 23 और 24 इन 3 सालों की रिकॉर्ड उठा ले तो तकरीबन आपको 400 मौतें मिल जाएंगी। कमी किसकी रही इसमें? कमी तो साहब जनप्रतिनिधियों की रही है, हमारी जो आवाज़ उठाने वाले जो हमने नुमाइंदे चुने, कहीं ना कहीं उनकी कमी है सर। नहीं, वो तो राजा है ना, हाँ, जिसको चुन दिया वो। सुनेगा कौन साहब? सुनेगा तो राजा है ना। अब जब राजा नहीं सुन रहा है तो जनता को अब मजबूरन एक बड़ी महासभा का आंदोलन ये करना पड़ रहा है। ये हमारी मजबूरी है कि कल हम यदि एक भी जीवन को सुरक्षित कर पाए तो ये हमारा बहुत प्रकार से हम ये मानेंगे कि हमने कोई जंग जीत ली है साहब। तो इस बात को किस तरीके से देखेंगे? डीपीआर तैयार हो गई और एक सांसद का बेटा आता है और वो कहता है कि डीपीआर बना दी जाएगी। मौखिक से हो जाता है क्या कुछ? लिखित जब जनता को नहीं दिया जाता मौखिक हो जाता है कुछ? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सिर्फ जनता को बरगलाने का काम किया जा रहा है। ना तो डीपीआर जो है वो मौखिक तैयार होती है, ये कहीं ना कहीं इस आंदोलन को कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है। सिर्फ झूठा आश्वासन दिया जा रहा है जो 2016 से अब तक देखते आ रहे हैं। तो अब मुखिया जी आओ, आप भी 16 तारीख को इस धरने में शामिल होंगे? जी मैं बिल्कुल हूँगा धरने में शामिल, और हमारी एक ही मांग है NH 148 4 लाइन हो। क्यों नहीं बन रही? तो इसमें कमी किसकी है? अब इसमें कमी तो अपने जनप्रतिनिधि जिसको चुन के हम भेजते हैं सांसद में। ऐसी लापरवाही क्यों? किसी की दुर्घटना हो के मौत हो जाना, अभी आप लुनेटा में गौतम शर्मा की बात करें, अभी सुरेश कुमार मीणा की मौत की बात करें, तो वो लोग अभी तक उन अपने बेटा बेटियों को भूल पाएंगे क्या? लगभग मैंने मोटा 3 साल का इस थाने से, रायसर थाने से थोड़ा मोटा रिकॉर्ड देखा है। उसमें 100 मौतें तो ही रायसर थाने में 3 साल में हो चुकी है, लगभग 100 मौतों के आसपास। तो अब 4 थाने हैं, 3 साल में ही हैं, 4 थाने हैं। इस पर जो 5 पड़ते हैं, लेकिन 4 थानों का लगभग हम रिकॉर्ड लेंगे। अगर उसमें गिनती करोगे ना आप, तो कम से कम 300, 400, 500 आदमियों की जो आसपास हाईवे पे जो रहते हैं ना गाँव जो, उनमें मौतें हो चुकी है। 16 तारीख के लिए आप भी साथ दे रहे हैं इन लोगों का? बिल्कुल मैं दे रहा हूँ। मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं जनता के साथ हूँ और जनता की। कौन सुनेगा? तो फिर आप कह रहे हैं कि मैं भी धरने में शामिल होऊंगा, लेकिन एक जनप्रतिनिधि का धर्म बनता है कि इस रोड को बेहाल हालात है, इसको सुधारा जाए। हम MLA साहब को भी कहेंगे इसके बारे में, 4 लाइन करवाने के बारे में, सांसद साहब को भी इसके बारे में ज्ञापन देंगे, और राज्यपाल के नाम से हम ज्ञापन देंगे, और हो जरूरत पड़ी तो हम दिल्ली तक भी जाएंगे, नितिन गडकरी जी के पास। ये देखिए बेहाल है और इस रोड पे इतनी दुर्घटनाएं हो गई है। कई बार आंकड़ा दिखाने का हम 16 तारीख को प्रयास करेंगे इनके साथ है, और ये बड़ा एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं 16 मार्च को, क्योंकि बहुत चिंताजनक विषय है। अब लोगों से बातचीत कर लिया, किस तरीके से लोग दुख अपना व्यक्त कर रहे हैं कि इतनी दुर्घटनाएं हो चुकी है, लेकिन तमाम जो जनप्रतिनिधि है, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, सोचना चाहिए। इसकी DPR जैसी भी हालात में बनाई जा रही है उसको स्पष्ट आकर अपना
जो भी प्लेटफॉर्म है वहाँ बताए। जनता को गुमराह करने का कार्य क्यों किया जाता है? आखिर फिर 5-7 दिन निकलेंगे फिर मौत हो जाएगी, फिर 5-7 दिन निकलेंगे फिर मौत हो जाएगी। तो ये बहुत एक मौत का कुआं कहेंगे, क्योंकि बहुत चिंताजनक विषय है। सोचना चाहिए जयपुर का जिला कलेक्टर को भी इसको संज्ञान में लेना ज़रूरी है। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।